सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद हिंसिया पे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आए हैं। ये स्टॉक फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट लगभग डेब्ट फ्री भी है। इसके बारे में काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती रहती है और इसके बारे में एक और न्यूज आई है जो हम आपको इसके आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इस वीडियो पे बने रहना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का जो ट्रेड प्राइस है वो अभी 384 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में। ये जो कंपनी है वो इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सिलरीज एंड स्पेशलिटीज इन केमिकल ऑफ फॉर टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। तो देखा जाए तो ये इस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन केमिकल, टेक्सटाइल्स, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में ये कंपनी काम कर रही है। और वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का फंडामेंटल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट कैप इस कंपनी का 4265 CR है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं इस कंपनी का जो PE है वो 36.9 है। ROCE यहाँ पे 36.5% है। करेंट प्राइस इस कंपनी की 384 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसका जो है 36 है एंड ROE यहाँ पे 28.9% है। अभी तक का इस कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा हाई लगाया था वो 459 था एंड जो लोएस्ट गया था वो 233 है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है जो कि है 0.31% और जिस कंपनी की फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। तो देखा जाए तो इस कंपनी का फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। और वहीं अगर हम इस कंपनी के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, इस कंपनी का क्या काम है, कैसे ये कंपनी काम करती है, कब से काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात कर ले इस कंपनी के रिटर्न की, तो यहाँ पे जो 6 मंथ का रिटर्न है वो 22.50% देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म में चले जाएं 1 ईयर में, तो दोस्तों 55.11% इस कंपनी का जो है रिटर्न देखने को मिल जाता है। जो 5 ईयर्स में रिटर्न है वो 833.86% है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस कंपनी का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। वहीं जो इसका फर्स्ट डे का ही रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जो यहाँ पे अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी एंड इन्होंने जो अपडेट्स दिए हुए हैं वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। जो CMP इन्होंने दिया है, जो शेयर प्राइस था वो 346 था एंड इस कंपनी का जो टारगेट है वो 571 है। पोटेंशियल अपसाइड 65% इन्होंने बताया है एंड जो मार्केट कैप है वो 40,562 मिलियन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इनका मार्केट कैप है। रिकमेंडेशन बाई है एंड जो इनका बिजनेस सेक्टर है वो स्पेशलिटी इन केमिकल्स है। तो दोस्तों, केमिकल से रिलेटेड जो इनका बिजनेस चलता रहता है। तो दोस्तों, रिजल्ट जो हाईलाइट हुआ था Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का, यहाँ पे वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू है वो 1385 मिलियन है, जो कि ग्रोइंग है बाई 26% ईयर ऑन ईयर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने ये चीज़ बताया है कि ईयर ऑन ईयर जो है 26% इसकी ग्रोथ नज़र आती है। एबिडा इन्होंने बताया है, एबिडा स्टूड एट 404 मिलियन on the back of 42% gross margin with EBITDA margin coming in at 29% with margin expansion of 301 bps। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 404 इन्होंने बताया हुआ है, EBITDA stood at 404 है एंड यहाँ पे ऑन बैक ऑफ 42% ग्रॉस मार्जिन, जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% है एंड विथ EBITDA मार्जिन कमिंग इन एट 29% विथ मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 301 bps। और यहाँ पे इन्होंने बताया है 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 24 वॉज जो है वो 1101 है मिलियन है एंड यहाँ पे जो ग्रोइंग बाई है वो 38% से बढ़ा हुआ है एंड वहीं पे जो 9 मंथ 2024 का मार्जिन है वो 26.4% है। PAT फॉर द क्वार्टर came in at rupees 329 million with margins at 24%, expanding by 320 bps year on year. 9 months financial year PAT was 905 million, growing by 42%. On a standalone basis, FCL grew its PAT by 100%। तो दोस्तों, यहाँ पे PAT फॉर द लास्ट क्वार्टर केम इन दी है
वो 329 मिलियन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो मार्जिन है वो 24% है एंड एक्सपेंडिंग बाय 320 BPS ईयर ऑन ईयर। तो जो ईयर ऑन ईयर जो है वो एक्सपेंड हो रहा है 320 BTS में। एंड वहीं पे जो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो PTA है वो 905 मिलियन है, जो कि ग्रो हुआ है 42% से। और इन्होंने जो EPS बताया हुआ है फॉर लास्ट क्वार्टर केम इन 22.95 शेयर एंड कंपेयर टू ₹2 इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो दोस्तों EPS जो लास्ट क्वार्टर का था वो ₹2 था एंड वहीं पे जो बढ़ के आया हुआ है वो 2.95 पर शेयर आया हुआ है। वहीं पे जो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 24 का है EPS स्टूड एट ₹8.10 comparing on 5.64 growth of 43% ROE for 9 months financial year stood at 30 with ROCE at 35%। यहाँ पे इन्होंने EPS, PAT, EBITDA सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है कि कितना मार्जिन था एंड कितने % से ग्रोथ हुआ है। एंड यहाँ पे जो शेयर आउट्स है वो 111 है एंड मार्केट कैप जैसा कि हमने आपको बताया था कि 40,562 है। 52W की HL यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि हाई कितना है वो 458 जो सबसे ज़्यादा हाई था एंड लो था 208 से। वॉल्यूम इन एवरेज इन्होंने बताया हुआ कि 88.33 है एंड जो फेस वैल्यू है वो इनकी ₹2 है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि वी विजिटिंग द न्यू एंड एग्जिस्टिंग अमरनाथ फैसिलिटीज ऑफ FCL द एग्जिस्टिंग प्लांट्स वॉज वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन। और FCL हैज एक्वायर्ड अ सेट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग एंड अदर स्मॉलर स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ द डील ₹350। तो दोस्तों FCL ने जो एक्वायर किया है फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग फॉर द स्मॉलर स्ट्रक्चर, हर स्मॉल स्ट्रक्चर का एज अ पार्ट ऑफ द डील 350 है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 4th फ्लोर का भी चल रहा है एंड द फैक्ट्री शेड इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड और एंड ओनली द फ्लोर एंड मशीनरी नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। न्यू प्लांट्स टू बी रेडी विद इन 10 and 12 मंथ। जो न्यू प्लांट है वो भी 10 से 12 महीने तक रेडी हो जाएगा। लोअर एक्सपेक्टेड कॉपेक्स ड्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्ट concrete structure on the site. The site is right next a railway station for easy staff access. तो जो दूसरी साइट है, तो दोस्तों जो साइट है वो रेलवे स्टेशन के जस्ट नेक्स्ट है, जिससे स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सेस हो जाएगा। वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड द साइट हैज़ अबाउट 40 to 50% ऑफ वैकेंट लैंड फॉर अ फ्यूचर एक्सपेंशन फेज। The new plant is about to 10 minutes away from the existing plant. जो न्यू प्लांट है वो दोस्तों सिर्फ 10 मिनट दूर है फॉर एग्जिस्टिंग प्लांट से। और यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यूएशन भी बताई हुई है 20% रेवेन्यू CAGR बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 26 का, PAT CAGR बिटवीन फाइनेंशियल 23 एंड 26E। और इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई कि जो EBITDA है फाइनेंशियल ईयर 21 का वो 406 है एंड फाइनेंशियल 22 में यहाँ पे इन्होंने 712 है। फाइनेंशियल ईयर 23 में यहाँ पे 1126 है एंड वहीं इनका जो फाइनेंशियल ईयर 20E है वो अभी यहाँ पे 1494 यहाँ पे दिखाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉफिट भी इन्होंने बताई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 559 है, वहीं 2024 में इनका 1538 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ईयर बाय ईयर इस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है और वो भी बिफोर टैक्स है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 446 है, 569 है एंड 896 है, 1200 है कि जो टैक्स परसेंटेज है वो 2021 में 20.2% था एंड वहीं 2022 में 22.4% था। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जितने भी आपका यहाँ पे परसेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। टोटल असेट्स भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईयर ऑन ईयर टोटल असेट्स कितना बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इसका जो ये अनाउंसमेंट है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसके बारे में और भी अपडेट्स आते रहते हैं। आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।